नजर घुमाने लगता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से कमरे पर पड़ती है। कमरे के बाहर एक कंकाल मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ था और हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ हिल रहे थे। ये देखकर ईथन घबरा जाता है और टीना से इसके बारे में पूछता है। टीना उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और बस इतना कहती है कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। टीना अपने घर में बिजली के लिए सोलर पैनलों का इस्तेमाल करती है, लेकिन आज उसके सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी। वो वायर जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे परेशानी हो रही थी। ईथन उसकी मदद करता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों मिलकर इसे ठीक कर देते हैं। इसके बाद दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ टीना शिकार करती है। फिर दोनों रात में खाना खाते हैं। ईथन को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो टीना का शुक्रिया अदा करता है। खाना खाने के बाद टीना म्यूजिक चलाकर ईथन के साथ डांस करने लगती है और उसके करीब आने लगती है। ईथन को समझ में नहीं आता कि आखिर टीना उससे इतना क्यों चिपक रही है और डांस करने के बाद वो कहता है कि अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाना होगा, लेकिन टीना उसे रोकते हुए कहती है आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने चलूंगी। ईथन उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए आधी रात को वो चोरी छुपे टीना की गाड़ी लेकर गवर्नमेंट शेल्टर की ओर निकल जाता है। जल्द ही ईथन गवर्नमेंट शेल्टर तक पहुंच जाता है। वो गवर्नमेंट शेल्टर के बाहर से आवाज देता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। उसे एक डरी सहमी औरत दिखती है जो अपने छोटे बेटे के साथ थी। वो ईथन पर बंदूक तान देती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तभी अचानक गवर्नमेंट शेल्टर के अंदर एक भयानक और विकृत दिखने वाला ज़ॉम्बी घुसने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर भयानक पागलपन झलक रहा था और उसके शरीर में छोटे छोटे पौधे उग गए थे। ईथन और वो औरत मिलकर ज़ॉम्बी को घर में घुसने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी औरत को पकड़ लेता है और उसे काटने ही वाला होता है। ईथन तेजी से हथौड़ा उठाता है और ज़ॉम्बी के सर पर कई बार वार करता है, जिससे ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब ईथन खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और दूर से उन्हें घूर रहा है। वो औरत बताती है कि ये ज़ॉम्बी कभी नहीं मरते, ये इंसानों को खाने के लिए हमला करते हैं। ईथन उससे पूछता है क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है? वो जवाब देती है कि वो अपने बेटे के साथ काफी समय से यहाँ रह रही है, लेकिन उसने आज तक किसी और इंसान को नहीं देखा है। ये सुनकर ईथन को बहुत झटका लगता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ जरूर आई होगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर वो कभी अलग हो गए तो वो यहीं मिलेंगे। बाहर अभी भी ज़ॉम्बी होता है, इसलिए ईथन बाहर नहीं जा सकता, उसे यहीं रुकना पड़ेगा। वो औरत ईथन से कहती है तुम आराम करो, मैं पहरा देती हूँ। उसकी बात मानकर ईथन सो जाता है, लेकिन जब सुबह ईथन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ और मुंह खून से सने हुए हैं और उसके सामने वो औरत और उसका बेटा मृत पड़े हैं। उनके शरीर बुरी तरह नोचे गए थे और फटे हुए थे, जैसे उन्हें किसी ने बेरहमी से खा लिया हो। ईथन को कुछ भी याद नहीं होता है। वो शेल्टर से बाहर निकलता है, तभी उसे एक भयानक ज़ॉम्बी औरत दिखती है जो एक इंसान को नोच कर खा रही थी। अचानक वो ज़ॉम्बी ईथन की ओर बढ़ती है और उसे मदद मांगने लगती है। ईथन ये देखकर डर से कांपने लगता है। तभी एक तेज गोली चलती है और ज़ॉम्बी औरत वहीं ढेर हो जाती है। ये टीना थी जो बंदूक के लिए ईथन के पास आती है। ईथन को वहाँ एक पुराना बर्ड बॉक्स दिखता है जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड का पसंदीदा टैटू का नक्शा बना हुआ था। वो जल्दी से बॉक्स खोलता है और अंदर एक पुराना फोन पाता है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है एक वीडियो मैसेज चलता है। उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए कहती है तुम्हें भूलने की बीमारी है और तुम्हारे साथ जीना बहुत मुश्किल हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि हम दोनों इस हालत में साथ कैसे रह सकते हैं। इतने में ही फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। ईथन गुस्से से फोन पटकने वाला होता है, पर टीना उसे रोकती है और कहती है मेरे घर में चार्जर है, वहाँ चलो, तुम फोन चार्ज कर सकते हो। लेकिन ईथन जिस गाड़ी से आया था उसका ईंधन खत्म हो चुका था, इसलिए दोनों साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। टीना साइकिल चला रही होती है जबकि ईथन उसके पीछे बैठा होता है। रास्ते में ईथन उससे पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इस पर टीना ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। रास्ते में दोनों एक पुराने उजाड़ पेड़ गैस स्टेशन से गुजरते हैं। ये देखते ही ईथन को अचानक एक याद ताजा हो जाती है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड उस दिन गवर्नमेंट शेल्टर से जाने से पहले यही गैस भरवाने के लिए रुके थे, पर एक ज़ॉम्बी ने ईथन की गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला कर दिया था। ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला था कि ईथन ने तुरंत बंदूक उठाकर ज़ॉम्बी के सिर पे गोली मार दी और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया था। लेकिन इसके आगे ईथन को कुछ भी याद नहीं आता। टीना ईथन को लेकर अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसने वाले होते हैं टीना को अचानक घर के पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वो तुरंत ईथन को चुप रहने का इशारा करती है और हाथ में बंदूक लेकर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ती है। तभी उसे एक अजनबी आदमी दिखता है। टीना तुरंत उस पर बंदूक तान देती है और सख्त लहजे में पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरते हुए वो आदमी हाथ उठाकर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। टीना उसे घूरती है और कहती है अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो फेंक दो। वो आदमी अपनी बंदूक जमीन पर रख देता है। टीना कुछ देर सोचती है और फिर कहती है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रहने और खाने को दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। आदमी तुरंत उसकी बात मान जाता है। इसके बाद टीना उसे लकड़ियाँ काटने का काम देती है। ईथन भी उसकी मदद करने लगता है। काम करते हुए वो आदमी ईथन से पूछता है ये टीना कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो? ईथन जवाब देता है वो मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। कुछ देर बाद वो दोनों के लिए टीना नींबू पानी लेकर आती है। दोपहर में टीना खाना परोसने से पहले ईथन से कहती है तुम खाना मत खाना। ईथन ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। जब ईथन और वो आदमी लंच करने बैठते हैं तो ईथन किसी बहाने से खाना नहीं खाता और टेबल से उठकर जाने लगता है। तभी ईथन को हल्का चक्कर महसूस होने लगता है और अचानक वो गिरकर बेहोश हो जाता है। टीना तुरंत उसके पास भागती है, लेकिन तभी वो आदमी जिसने पहले अपनी बंदूक उन्हें दे दी थी वो अपनी बंदूक लेकर टीना पर तान देता है और गुस्से में चिल्लाता है तुमने ईथन के साथ क्या किया? टीना चुपचाप उसे देखती है, लेकिन तभी वो आदमी भी लड़खड़ाने लगता है। उसका सर घूमने लगता है और कुछ ही पलों में वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि टीना ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। टीना ईथन को कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद ईथन को होश आता है। वो धीरे धीरे उठकर कमरे से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही बाहर देखता है उसकी सांसें थम जाती हैं। घर में दो अजनबी घुस आए थे। उनमें से एक आदमी टीना को पकड़ लेता है और उसे कुर्सी पर बैठाकर कसकर बांध देता है। ईथन चौंक जाता है। ये दोनों वही आदमी के दोस्त थे जिसे टीना ने बेहोश कर दिया था। अब वो आदमी भी होश में आ चुका था। वो गुस्से में ईथन की तरफ देखता और कहता है मुझे शक है कि इस औरत ने मेरी पत्नी को मार दिया और हो सकता है कि इसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। ईथन को उसकी बात
पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं होता, लेकिन उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस आदमी के साथ मिलकर घर की तलाशी लेने लगता है। तभी ईथन को एक जगह अपनी गर्लफ्रेंड का लॉकेट मिलता है। वो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि सच में टीना ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। उधर उस आदमी को एक बैग मिलता है जिसमें कई लोगों का सामान था। अब सब कुछ साफ था। टीना ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों को मारा था। उसी दौरान उस आदमी का एक साथी घर के पास बने एक बंद कमरे की ओर जाता है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कमरा किसी हॉस्पिटल की तरह था और वहाँ पर एक आदमी बेड पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं थे। वो डर के मारे तुरंत अपने साथियों को बताने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी टीना के लगाए हुए ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाका इतना भयानक था कि उसके पीछे ढूंढने आए और दूसरे साथी की भी मौत हो जाती है। धमाके की आवाज सुनकर उस आदमी को भी पता चल जाता है कि उसके दोनों साथी मारे गए, जिससे वो गुस्से से भर जाता है। अब वो टीना पर गन तान देता है और चिल्लाता है, तूने मेरी पत्नी को क्यों मारा? ईथन भी टीना पर बंदूक तान देता है और कड़क आवाज में पूछता है, मेरी गर्लफ्रेंड को कब मारा और क्यों? टीना कुछ भी नहीं कहती। तब वो आदमी टीना पर गोली चला देता है, लेकिन गोली सीधे उसी आदमी के हाथ में लगती है जिसने टीना पर गन तानी थी। वो दर्द से चीखने लगता है। टीना ने बंदूक में पहले ही कुछ बदलाव कर दिए थे, जिससे गोली उल्टी उसी पर चल गई। यहाँ ईथन को अचानक कमजोरी महसूस होने लगती है और फिर वो उस आदमी पर झपट पड़ता है और ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव करते हुए उसे खाने लगता है। टीना खुद को किसी तरह आजाद करती है और ईथन को संभाल कर वापस कमरे में ले जाती है। वो धीरे से ईथन के कान में कहती है, तुम्हें कल सुबह तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगली सुबह ईथन उठता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता है। टीना उसे लेकर शिकार पर निकलती है। इधर ईथन को याद आता है कि उसके हाथ में जो प्लास्टर था उस पर हमेशा लाल मार्कर से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा रहता था, लेकिन आज नाम ग्रीन मार्कर से लिखा था। वो तुरंत समझ जाता है कि टीना उसके साथ कोई खेल खेल रही है। वो तुरंत ही टीना पर गन तान देता है और गुस्से में पूछता है, मेरे हाथ में जो प्लास्टर है उसमें लाल की जगह ग्रीन से क्यों लिखा है? टीना कहती है, क्योंकि लाल मार्कर खत्म हो गया था। ईथन को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी सब साफ हो जाता है। टीना ही उसके हाथ के प्लास्टर पर उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रही थी। टीना ईथन को सबसे बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीना हूँ, और तुम्हें याद है जब हम गवर्नमेंट शेल्टर जाने से पहले गैस स्टेशन पर रुके थे तब मुझ पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे उससे बचा लिया था। लेकिन ज़ॉम्बी ने तुम्हारे हाथ पर काट लिया था, मतलब कि तुम इन्फेक्टेड हो गए थे, तुम ज़ॉम्बी बनने वाले थे। ईथन की आंखें फटी रह जाती है और वो कहती है, मैंने सच को दुनिया से छुपाने के लिए तुम्हारे हाथ में प्लास्टर लगा दिया था। ईथन सदमे में अपना प्लास्टर खोलता है, लेकिन जो देखता है वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसकी त्वचा पर छोटे छोटे पौधे उगाए थे। टीना कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और किसी भी हालत में तुमको ज़ॉम्बी बनने से रोकना चाहती थी। वो कहती है, मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए कई लोगों को मारा और तुम्हें इंसानी मांस खिलाया ताकि तुम पूरी तरह ज़ॉम्बी में तब्दील ना हो जाओ, और तुम्हारी याददाश्त की बीमारी के चलते मुझे ये सब करने में आसानी हुई क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। टीना आगे कहती है कि पहले जब तुम मुझे देखते थे तब तुम्हें मैं याद रहती थी, लेकिन समय के साथ मेरी उम्र बढ़ती गई और तुम मुझे भूलने लगे, और क्योंकि मैं तुम्हें मांस खिलाती थी इसलिए तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी। मैं तुमसे प्यार करती थी ईथन, और इसलिए मैं तुमसे अपनी पहचान छुपाकर लोगों को मारती रही ताकि तुम जिंदा रह सको, लेकिन अब मैं और लोगों को नहीं मार सकती। अब मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें हमेशा के लिए। ईथन अब नहीं चाहता कि वो ज़ॉम्बी बनकर दूसरों के लिए खतरा बने, इसलिए ईथन गन उठाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो टीना की तरफ देखता है और खुद पर गन तान लेता है। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ईथन खुद को शूट करता है और गोली चलते ही ईथन गिर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी उंगलियां हिलती हैं, फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए ज़ॉम्बी मरते नहीं है। ईथन फिर से जिंदा हो जाता है। ईथन ने काफी देर से मांस नहीं खाया था, इसलिए वो ज़ॉम्बी बनने वाला था। टीना भी ईथन के बिना नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम मुझे काट कर इन्फेक्टेड कर दो ताकि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊं और तुम्हारे साथ रह सकूं। ईथन उसकी बात मानकर उसको काट लेता है और फिर ईथन और टीना दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब वो दोनों ज़ॉम्बी बनकर हमेशा साथ रहने वाले थे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ईथन की जगह होते तो क्या करते? खुद को खत्म कर लेते या फिर ज़ॉम्बी बनकर जीते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।